अस्सलाम वालेकुम। तो बहुत सारे लोग एआई का इस्तेमाल तो कर रहे हैं, जेनरिक यूज़ कर रहे हैं, मतलब वो एआई से क्वेश्चन पूछते हैं और वो एआई उसका जवाब दे देता है। एआई बहुत ज़्यादा फास्ट हो रहा है, हमारी सोच से भी ज़्यादा फास्ट हो रहा है। डीप रिसर्च, डीप थिंकिंग, रीजनिंग, वेब सर्च, इमेज जनरेशन, आपको हर तरह का कंट्रोल मिल रहा है। यानी कि जो चीज़ें आप फोटोशॉप पर कॉम्प्लेक्स करते थे, लेयरिंग बाय लेयरिंग काम करते थे, आज वही एआई आपको चंद सेकंड में दे रहा है। जो आर्टिकल, जो रिसर्च आपको करने में हफ्तों लग जाते थे, महीनों लग जाते थे, आज वही काम एआई आपको कुछ मिनटों में करके दे रहा है। अब जो एनालिसिस, जो मार्केट रिसर्च हमें करना पड़ती थी, हमें एटलीस्ट 4 से 5 घंटे लग जाते थे, या हमें वीडियो बनानी होती थी, आज वही काम हम 5 से 10 मिनट में कर रहे हैं। लेकिन इसकी एक बड़ी प्रॉब्लम क्या है? देखो, अभी ना बहुत सारे लोग जेनरिक काम करवा रहे हैं। अरे एआई प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है, अरे एआई डिसीजन मेकिंग कर देता है। तो वो कंफ्यूज हैं अभी कि क्या करें, कहाँ जाएं। तो सबसे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि हम हमारे जो मार्केट है ना, या हम एजुकेशन की बात करें, उसमें कुछ कैटेगरीज हैं। जैसे अगर मार्केट की, बिजनेस की बात करें, जैसे सेक्टर्स हैं, इकोनॉमी है, सेक्टर्स हैं, इंडस्ट्रीज़ है, फील्ड्स हैं, निश है, एरियाज़ हैं, या माइक्रो या मैक्रो है। इसी तरह एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशन में क्या है, डिसिप्लिन्स हैं, डोमेन्स हैं, निश स्पेसिफिक चीज़ें हैं। तो ऐसे ही एआई भी काम करेगा। एआई की डिफरेंट ब्रांचेस हैं। मतलब एआई जो सीख रहा है वो किसके बिहाव पर सीख रहा है? क्या वो जेनरिक सीख रहा है? नहीं। एआई के पास है न्यूरॉन्स, कुछ पैरामीटर्स। एआई जितने ज़्यादा पैरामीटर्स उसके पास होंगे, जितने ज़्यादा पैरामीटर्स के ऊपर एआई ट्रेन होगा, वो उतना ही ज़्यादा एफिशिएंट होगा और वो उतना ही ज़्यादा बेहतर काम करेगा। तो इसमें अभी हमें क्या करना है, हमारा क्या रोल है? देखो, एआई को, चाहे आप एआई का फ्री वाला वर्जन यूज़ कर रहे हो, चैट जीपीटी, जेमिनी, क्लाउड, कोई भी, आपने सबको, जितने भी एआई हैं, आपने एआई को काम देना है माइक्रो बेसिस, टास्क बेस के ऊपर। मतलब एक टास्क होता है बड़ा टास्क, जैसे चाय बनाना एक बड़ा टास्क है। लेकिन अब आपने क्या करना है, एआई को ये नहीं कहना कि चाय बना दो, वो आपको रेसिपी दे देगा। नहीं, आपने चाय को टुकड़ों में तकसीम करना है, ब्रेक डाउन करना है। अब हमें पता है कि जब हम चाय को ब्रेक डाउन करते हैं, जैसे दूध, पत्ती, चीनी, उसका उबालना, जैसे आग जलाना, चूल्हा, गैस, माचिस, तो ये इतने सारे एलिमेंट है। उसके बाद चाय का टेस्ट, कप चाहिए हमें, और उसके बाद जिस चुस्की से हम पिएंगे, उसके बाद हमें एक थर्मोस चाहिए जिस पर हम चाय को रख सकेंगे और ज़्यादा देर गर्म रहे। और उसमें भी हमें अपने डिफरेंट फ़िल्टर चाहिए होते हैं। तो आप देख रहे हो कि एक चाय बनाने का, अगर हम एआई को कहते हैं कि चाय बना दो, क्या वो जल्दी चाय बना पाता? तो हमें पता है कितने ज़्यादा एलिमेंट्स, कितने ज़्यादा चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। तो आप क्या करते हो, चाय बना दो, एक जनरल टास्क देते हो, एक टास्क देते हो, वो पूरा नहीं कर पाता। अब आप एआई को कह सकते हो कि सबसे पहले आपको एक लिस्ट दे, एक टेबल ऑफ, मैंने क्या कहा, लिस्ट दे। लिस्ट का मतलब ये नहीं कि आपने जनरल लिस्ट माननी है, उसे कहना है कि टेबल ऑफ कंटेंट की लिस्ट दे, टेबल ऑफ कंटेंट की लिस्ट दे। चाय बनानी है मुझे, उसका टेबल ऑफ कंटेंट की लिस्ट दो। उसमें क्या क्या इस्तेमाल होता है, उसकी रिक्वायरमेंट क्या क्या है, उसकी नीड्स क्या क्या है, वांट्स क्या क्या है, क्या क्या चीज़ें चाहिए, क्या क्या रिसोर्स चाहिए, सब कुछ उससे मांग लेना है। जब आप ये चीज़ पहली प्रॉम्प्ट में मांग लेते हो, जो आपके ऑब्जेक्टिव हैं, उसके बाद आपको एक मुकम्मल लिस्ट मिल जाएगी, आपको एक मुकम्मल टास्क मिल जाएंगे कि अच्छा, चाय बनाने के लिए ये सब एलिमेंट्स लगते हैं। अब आपने क्या करना है, एक एक टास्क को उठाना है। अब एआई को कहना है कि इसके ऊपर ब्रेक डाउन करो, ये बताओ इसको कैसे कैसे करना है, इसके ऊपर रेसिपी बनाओ, इसकी रिक्वायरमेंट क्या है। अब आप क्या कर रहे हो, आपने टास्क को ब्रेक डाउन कर दिया, चंक्स में तकसीम कर दिया। अब एआई आपको स्पेसिफिक चीज़ें दे रहा है। अब आपने, जब आप इससे इन्फॉर्मेशन ले लोगे, छोटे छोटे माइक्रो टास्क देकर, आपने पहले टेबल ऑफ कंटेंट बनवाया, उसकी रिक्वायरमेंट ली, फिर आपने छोटे छोटे टास्क को कन्वर्ट किया, ठीक है। अब आपके पास एक मुकम्मल टेम्पलेट बन गई है। अब आपने क्या करना है कि अब उस टेम्पलेट का यूज़ करना है। अब आपको बार बार वही टेबल ऑफ कंटेंट, ऑब्जेक्टिव, टास्क, छोटे छोटे चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। अब आपके पास एक मुकम्मल टेम्पलेट है। अब उस टेम्पलेट को, आप उस सारे टास्क को लो, एक टेम्पलेट में कन्वर्ट करो। अब आपने हमेशा जब भी चाय बनवानी है एआई से, तो आपने सिंपल कहना है कि मुझे फ़लाने टेस्ट की फ़लानी इलायची वाली चाय दे दो, मुझे चीनी पत्ती वाली चाय दे दो, मुझे बगैर दूध वाली बस चाय का उबालना
उबाला चाहिए, मुझे सिर्फ वो दे दो। अब सिंपल आपने वो टेम्पलेट उठानी है और एआई को दे देनी है। अब ये तो मैंने आपको क्विक बता दिया, लेकिन मैं एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, इस पर थोड़े से व्यूज़ आए, तो मैं आपको सिखाऊंगा कि आप एआई से किसी भी, आपको अगर कोई भी नॉलेज नहीं है, आप एआई से किसी भी फील्ड का, या अगर आपने कोई नई फील्ड दरियाफ्त करनी हो, कोई नई इनोवेशन करनी हो, या कोई प्रोडक्ट सर्विस बिजनेस बनाना हो, कुछ भी करना हो, एंटायर ऑटोमेशन करनी हो, कंप्लीट ए टू जेड टेम्पलेट बेस्ड, कैसे आपने टेम्पलेट बनवानी है। क्योंकि आज का जो एआई है ना, आने वाले जो 10 से 50 साल हैं, ये सब एआई ऑटोमेशन के ऊपर चलने वाले हैं। मतलब टेम्पलेट बेस्ड चलने वाले हैं। ये जो आप बड़ी बड़ी कंपनीज के नाम सुनते हो, ये अपना काम कैसे करती हैं, ये जो एसओपीज बनाती हैं, ये क्या है, इनकी एक टेम्पलेट्स हैं, चेकलिस्ट्स हैं। तो पहले हमें एज अ छोटे यूट्यूबर्स, या एज अ छोटे बिजनेसमैन, एज अ छोटा एंटरप्रेन्योर्स, या एज अ छोटा क्रिएटर, हमें एज अ लो माइंडसेट हमें नहीं पता होता था। लेकिन क्योंकि बड़ी कंपनीज में, बड़े लार्ज कॉरपोरेशंस में बड़ी चीज़ें होती हैं, उनके पास प्ले बुक्स होती हैं, उनके पास हर चीज़ की डिटेल्ड लिस्ट होती है, जिसकी वजह से वो टेम्पलेट बना पाते थे कि उनका कौन सा टास्क करना है उनको स्पेसिफिकली, और उन्होंने हर टास्क की टेम्पलेट बनाई होती थी। अब वही चीज़ हम एआई को देंगे। ये फ्यूचर है, ये एआई का आज के दौर में, आज मैं 2025 की बात कर रहा हूँ, ये है एआई का प्रेजेंट। एआई काम करेगा टेम्पलेट बेस। अगर आपको एआई से कोई भी टास्क करवाना है, कोई आर्टिकल लिखवाना है, कोई रिसर्च पेपर लिखवाना है, तो आपको पहले एक टेम्पलेट बनानी पड़ेगी, आपको टेम्पलेट्स ढूंढनी पड़ेंगी। जब आपके पास टेम्पलेट होगी तो एआई, अब एआई का काम क्या रह जाएगा, एआई बस उस टेम्पलेट को फिल करेगा, उसका डाटा फिल करेगा, बस, और कुछ भी नहीं। सिर्फ टेम्पलेट बेस, आज का दौर कंप्लीट टेम्पलेट बेस है। आपको ज़्यादा ओवरलोड होने की ज़रूरत नहीं है, आपको प्रॉम्प्ट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप पहले आएँ, जो आप काम करना चाहते हैं उसका बेसिक नॉलेज लें, फिर उसके बाद उसकी टेम्पलेट बनाए, उसकी एसओपीज़ बनाए। एसओपीज़ मतलब टेम्पलेट बनाए, चेकलिस्ट बनाए, ठीक है, छोटे छोटे टेम्पलेट्स बनाए। अगर आप एआई से अच्छी तरह कम्युनिकेट करना चाहते हो, फिर आप वही टेम्पलेट अब रीयूज़ करें। नहीं तो आप एआई एजेंट्स के थ्रू, यानी कि जो आजकल ऑटोमेशन चल रही है एजेंट्स के थ्रू, क्योंकि गूगल ने रिसेंटली अपनी एपीआई लॉन्च किया, जो एक एजेंट दूसरे एजेंट से बात कर सकता है। तो इस तरह की एपीआईज़ का आप इस्तेमाल करें, टास्क ऑटोमेट करें टेम्पलेट बेस, तो आपका काम इजीली हो जाएगा। आज का जो एजेंटिक फ्लो आप देख रहे हो ना, वो सब ये टेम्पलेट का ही काम है। बस वो कुछ टास्क असाइन कर रहे हैं, लेकिन अगर आप उसमें टेम्पलेट अच्छे तरीके से जोड़ दो, सही वाली, एक्यूरेट वाली, तो आपको जो रिज़ल्ट मिलेंगे ना, वो 100% रिज़ल्ट मिलने वाले हैं, सेम टू सेम। देखो, एक चीज़ हमेशा याद रखना, अगर जो कॉन्टेक्स्ट होता है ना, यानी कि अगर आपने एक दफ़ा एआई को कहा कि चाय बना दो, हो सकता है कि वो आपको कोई और कंटेंट दे दे। लेकिन अगर आप दूसरी दफ़ा उससे कहोगे चाय बना दो, तो हो सकता है वो आपको कुछ चीज़ें सिमिलर होंगी, बाकी चीज़ें चेंज कर देगा, कॉन्टेक्स्ट चेंज कर देगा। क्योंकि जब इन्फॉर्मेशन पास होती है एक जगह से दूसरी जगह, तो उसकी वो अपनी सही हालत में नहीं रह पाती। जब आप पहली दफ़ा कोई चीज़ बनवाओगे, तो दूसरा बंदा अगर उसको कहेगा ना, तो उसमें अल्फाज के चुनाव का डिफरेंस हो सकता है। तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। बाकी पूरा का पूरा जो एआई है, अगर हम टेक्स्ट बेस की बात करें, वो यही है जो मैंने आपको सिंपल ये 9 मिनटों में एक्सप्लेन कर दिया है। आपको ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट करके लाजमी बताएं। मेरा नाम है ज़ैन अवान, आप लोग देख रहे हो टेक अबाबिल यूट्यूब चैनल। और अगर आपको मज़ीद वीडियोस देखनी है इसी तरह की, और आप सही तरीके से असल ऑथेंटिक ग्राउंड लेवल का इंफॉर्मेशन चाहते हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। क्योंकि मैंने इतने महीने पहले एक्सपेरिमेंट किया, अब मैं आपके सामने ये रिज़ल्ट लेकर आया हूँ। मैं मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।